कि हमारी ये जो कोल आधारित परियोजना 800 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना ट्रैफिक आधारित निविदा प्रक्रिया माध्यम से करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इन परियोजना को स्थापना से लगभग 64,000 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित है। इसमें अलग अलग है, 4 हमारी योजनाएं, चारों में अलग अलग है। आज हमारी 65,000 करोड़ रुपए की है। इन सभी को मिलाकर के मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को हमने जिस तरह से निर्धारित किया है, आज भी हमने जो एक योजना हमारी है उसको भी हमने 65,000 करोड़ रुपए की योजना बिजली की एनर्जी की जो दी है, इन दोनों को मिलाकर के हमारी योजना काफी बड़ी योजना हमारी होती है, जो आगे हमारा 25 साल तक हमारा इन पर काम चलेगा। आपने देखा होगा, हमने किसानों के लिए जैसा हमने कहा और हमारे वायदे में जो हमने आपसे बात रखी कि किसानों के लिए हमने किसान सम्मान निधि देने का काम हमने किया है, और 100 दिन की कार्य योजना में भी हमने जिस तरह के कार्य किए हैं वो सभी कार्य आपके सामने आपको मिलेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, पंचायत के जनप्रतिनिधि, नगर निकाय के जनप्रतिनिधि, उनको 10% वेतन बढ़ाने का काम करेंगे, तो उनका वेतन भी हमने बढ़ाया है। किसानों को यही नहीं, सम्मान निधि के अलावा हमने गेहूं पर 125 रुपए एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिछली सरकार को अगर आप देखेंगे 3 महीने के कार्य को और हमारे 3 महीने का कार्य का आंकलन करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर उसमें मिलेगा। हम विश्वास इसी पर करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने जनता के बीच में जो वायदे किए हैं, हम उस एक एक वायदे को समय से पहले पूरा करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता को विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। हमारी ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर उन सभी वायदों को समय पर पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 3 महीने के कार्य बहुत हैं, आपको उसकी सूची निश्चित रूप से हमारे मीडिया विभाग से मिलेगी। हम आपको पूरी सूची, क्योंकि बड़ी है, हम आपको उसको देने वाले हैं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि आप भी हमारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से हमारी योजनाएं और योजनाओं का आकार नीचे तक जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हमारी सरकार उस पर खरा उतरेगी, और हमने जो आप जनता के बीच में जो वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भजनलाल जी, पेट्रोल डीजल समान पूरे राजस्थान में एक समान रहेगा? 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री जी।
एवं उप मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को निवेदन करता हूं कि जो प्रेस नोट और वो डिजिटल माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। प्रेस ब्रीफिंग यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी सवालपहार पर आमंत्रित हैं, तो सवालों का जवाब देंगे आगे खूब कोई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी और इस फैसले में महत्वपूर्ण बात यह कि पेट्रोल और डीजल की वैट दरों में कमी कर दी गई है 2% की। इसका सीधा असर आपकी जेब पर राहत के जरिए पड़ेगा और पेट्रोल और डीजल अब सस्ता होने जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि डीए में 2% की जो राज्य कर्मचारी हैं वो बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दाम ₹1.40 लेकर ₹5.30 तक सस्ते होंगे, कम हो जाएंगे। डीजल के रेट भी ₹1.34 प्रति लीटर से लेकर ₹4.84 तक सस्ते हो जाएंगे। और वहीं राज्य कर्मचारियों की बात करें तो बढ़ोतरी की गई है डीए में, यानी कि 4% बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी डीए में यानी राज्य केंद्र कर्मचारियों के लिए 4% की बढ़ोतरी की गई थी। तो उसी क्रम में अब राज्य सरकारें, जब केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकारों के ऊपर भी यह फैसला लेना होता है। और कैबिनेट की बैठक जो आज हुई उसके बाद से बड़ा फैसला यह लिया गया कि डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है। वैट को लेकर अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान में जिस तरह से हड़ताल किया गया, वैट दरों को कम करने की मांग की गई और उस पर अहम फैसला लिया गया। यह भी बता दें कि 18 जनवरी को इसके पहले कैबिनेट सरकार की यानी कि भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें बड़े फैसले लिए गए थे। आरएस जैसी बड़ी परीक्षा के जो मुख्य परीक्षा है उसकी डेट बढ़ाने के फैसले लिए गए थे। साथ ही पिछले सरकार जो थी उसके कार्यकाल की पिछले 6 महीने के कार्यकाल को देखने का फैसला लिया गया था। मीसा जो पेंशन थी उनको बढ़ाने का काम किया गया था। और जब दूसरी बैठक हुई तो इस दूसरी बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो फिर हम बात करें वैट की दरों को लेकर या फिर डीए को लेकर। रविंद्र जी, तो आज जो बड़े फैसले हुए हैं इस कैबिनेट की मीटिंग में उनकी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक करके आ रही है। सरप्लस बिजली का उत्पादन राजस्थान करेगा और बिजली उत्पादन के जरिए आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान। 2 लाख करोड़ का निवेश भी राजस्थान को मिलने वाला है, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। गेहूं पर किसानों के राहत की बात, ₹150 एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से सड़कें बनेंगी, सड़कों का जाल बिछेगा। हर विधानसभा में 3 करोड़ की लागत से अस्पताल बनेंगे। इसके अलावा जो फैसला लिया गया आज की इस बैठक में, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान, इसकी तैयारी, इसका रोड मैप सरकार ने तैयार किया है और सरप्लस बिजली का उत्पादन करते हुए बाकी जगहों पर इस बिजली को बेचा जाएगा जिससे राहत मिलेगी और वित्तीय स्थिति राजस्थान की और बेहतर होगी। ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर दी गई। क्या मुख्य बातें हैं, सुनते हैं। ₹1.40 से लेकर के ₹5.30 तक कम होगा पेट्रोल के अंदर। इसी प्रकार डीजल में ₹1.34 से लेकर के ₹4.85 तक कम होगा। कि हमारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप हमने 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है सीएम भजनलाल ने अपनी कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, और चूंकि मेगा एग्जिट पोल भी चल रहा है और सरकार के ये बड़े फैसले भी निकलकर सामने आ जाए हैं कैबिनेट की बैठक के बाद, हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अविनाश गहलोत साहब राज्य सरकार में मंत्री हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है। अविनाश गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर।